जगत प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् पुरंगीदृशां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरितां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतलहरी निर्व्याज मातन्वते पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादे विचारो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमना ध्यानादिभिर्दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सएव भगवान गौरः परम नो गतिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरधारी देव जू की जय। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। आज बाबा का ऐसा आदेश हुआ है, यद्यपि वो प्रसंग आप पूर्व क्रम में सुन चुके हैं, आज का दिन एक विशेष महत्व का दिन है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, तीनों के ही अंतर्धान तिथि के आज परम कृपा में उल्लास में, इस परम कृपा में इस अवसर पर उनका पावन स्मरण करते हुए उनके श्री चरणारविंद की वंदना का विशेष रूप से आज सुअवसर है। और ऐसा आदेश ही हुआ है कि इन तीनों आचार्यों के विषय में बहुत संक्षिप्त में कुछ निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमद् महाप्रभु आप श्री राधा कृष्ण मिलित तनु अंत कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन ग्रहण करने के लिए राधा भावद्युत सुमिलित होकर के श्री कृष्णचंद्र जब प्रकट हुए, उस समय श्रीमद् महाप्रभु के रूप में आपने जीव मात्र को अधिकार संपत्ति देकर के रागानुगा भक्ति का, अनर्पित चरी मंजरी भाव की भक्ति का दान किया। कृष्ण स्वरूप में श्रीमद् महाप्रभु वो भक्ति का दान नहीं कर सके, परंतु जब राधा भाव द्युति सुमिलित होकर के कृष्ण विराजमान हुए, तब आपने कृपा करके सबको उस प्रेमा भक्ति का, प्रेमा भक्ति ही नहीं बल्कि प्रेमा भक्ति से भी बढ़कर के जो रागानुगा मंजरी भावमयी भक्ति है, अनर्पित चरी भक्ति, उस अनर्पित चरी भक्ति का आपने सबको दान दिया। कृष्ण स्वरूप में शुद्धा भक्ति का दान करने में भी बड़े संकोच करते रहे, परंतु सांवरे की अपेक्षा गोरी ज्यादा उदार हैं। वे गोरी रूप में तो दान करने में संकोच करती रही, क्योंकि निकुंज में तो रेवड़ी बट रही हैं, वहां पर अपने अपनों को दी जा रही हैं। जो निकुंज में हैं उसको निकुंज, निकुंजेश्वरी और उनकी जितनी भी सखीगण वे अपने अपनों को देंगी, जो वहां पर हैं उनको देंगी, किसी दूसरे को तो देंगी नहीं, और वहां पर हर एक की पहुंच नहीं है। परंतु जब वे परम उदार वदान्या
श्री विश्वानंद ने ही स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के जब प्रकट होती हैं तो वे बिना इस बात का विचार किए हुए कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसका विचार किए बिना उस रस का उन्मुक्त रूप में दान करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि अपात्र को दान करें, पात्र बना करके फिर पात्रों को दान करती हैं। सेठ जी ने कहा आज हमारे यहां पर झरा है रबड़ी की, झरा पंगत है, कोई भी आओ। सब लोगों को पता लगा, बोले अरे बड़े दुर्लभ ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा रबड़ी प्रसाद कहां मिलेगा। तो सब अपने अपने कमंडल गिलास लोटा लेकर के चले। सेठ जी बड़े उदार सबको बांट रहे हैं, पर कुछ लोग दूर भी खड़े हुए हैं। बोले भाई तुम क्यों दूर खड़े हो, तुम भी आओ ना, इतना बट रहा है क्यों नहीं ले रहे हो। दुखी होकर के बोले महाराज क्या करें, हमारे पास में पात्र नहीं है, हम तो कर पात्री हैं। सेठ जी बड़े उदार मुनिम जी से कहा, बोले मुनिम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु वे उदार सेठ हैं जो कि पात्रा पात्र विचारण में बोलते, तुम में अपना पात्रता है या नहीं इस बात का विचार नहीं करते हैं, बल्कि कृपा के द्वारा अपात्र को भी पात्र बना करके रस का दान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपात्र को दान दे दिया जाए, अपात्र को दान दिया जाएगा, कुपात्र को दान दिया जाएगा तो रस को बिगाड़ देगा, क्योंकि ये ऐसा गूढ़ रस है कि सिंघनी के पेट, या तो सिंघनी के पेट में रहेगा या बच्चा के मुंह में रहेगा, ये दूसरी जगह, या कुंदन के भाषण में रहेगा, ये कहीं के बच्चा के पेट, या तो बच्चे के पेट में, सिंहनी के बच्चे के पेट में सिंह का दूध रहेगा या कुंदन के पात्र में रहेगा। दूसरी जगह तो या तो पात्र को फाड़ रहेगा या वो दूध बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ऐसा दूध तो है नहीं जो हर एक को दिया जाए, पर ये ऐसे सेठ जी हैं जो कि अपात्र को पहले पात्र बनाएंगे, कुपात्र को नहीं देंगे, अपात्र को पात्र बनाएंगे और पात्र बना करके फिर उसको रस का वो अनर्पित चली भक्ति का अपूर्व से दान करते हुए विराजमान होंगे। जब राजा उन्मुक्त होकर के अपनी प्रजा को जो भी सामने आ रहा है उसका बिना विचार करते हुए उसको पात्रता बना करके जब दान करते हुए विराजमान है, उसने अपने हाथी के ऊपर मोहर की बोरियां रख रखी हैं और दोनों हाथ से वह स्वभक्ति श्रियम अपनी भक्ति रूपी संपत्ति को लौटा रहा है। मालिक की संपत्ति कौन रोके, मेरी संपत्ति में लौटाओ, कोई रोक सकता है क्या। तो अनर्पित चरी जो भक्ति कभी नहीं दी गई उस स्वभक्ति श्री को जब वह बिना विचार के जब लुटा रहा है तो वो अकेले नहीं लुटाएगा, हाथी के ऊपर राजा भी दोनों हाथ से हीरे पन्ने लुटा रहा है और उसके साथ में जो सेवक बैठे हुए हैं वे सेवक भी हीरे पन्ने लुटाते हैं। ये कहते हैं तुम भी लुटाओ। तो श्रीमद महाप्रभु ने अपने 6 पार्षदों को विशेष रूप से इस बात के लिए अधिकृत किया कि वे भी जो अपात्र हैं उनको पात्रता प्रदान करते हुए उनको अपूर्व रूप से वो दुर्लभ श्री कृपा करके लुटाए। तो श्रीमद महाप्रभु के 6 जो लेफ्टिनेंट हैं, उनके 6 जो महासेनापति हैं, उन महासेनापतियों ने कृपा करके उस रस को लुटाया और उनमें ये सामर्थ्य है कि जिसके ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया उनको संपूर्ण योग्यता की भी प्राप्ति, पात्रता की भी प्राप्ति उनको हो गई। वे अपूर्व रूप से उस रस का दान करते हुए विराजमान हुए। इन 6 गोस्वामियों का श्री रूप सनातन दास रघुनाथ, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट और श्री भट्ट रघुनाथ, ये 6 गोस्वामियों का नाम मात्र ऐसा है
कि नाम लेने से ही भक्ति की प्राप्ति हो जाए, इनके नाम मात्र से भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न हैं उनका नाश हो जाए। इन 6 गोस्वामियों का चरण बंदन किया जाए तो भजन में जितने भी प्रेमा भक्ति, उस प्रेमा भक्ति दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उसकी योग्यता प्राप्त हो जाएगी और विघ्न नाश हो जाएंगे। तो विघ्न नाश पूर्वक जो दुर्लभतम भक्ति थी, जिसको कृष्ण स्वरूप में कृष्ण नहीं ले सके, श्री स्वामी भी जिसको बड़ी संभाल करके केवल परकर में रेवड़ी बांटती हुई रही, अपने अपने परकर को देती रही, मुक्त रूप में किसी को नहीं दिया, उस दुर्लभ भक्ति को श्रीमद् महाप्रभु के रूप में जब महाप्रभु देना चाह रहे हैं तो उन्होंने विघ्न नाश करने के लिए और अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कराने के लिए इन 6 गोस्वामियों को कृपा करके भेजा। 6 गोसाई और चरण बंदन यहाँ विघ्न नाश अभीष्ट पूरक। तो विघ्न नाश पूर्वक माने पात्रता प्रदान करते हुए अभीष्ट पूर्ण करने वाली यदि कोई नाम है तो वे 6 गोस्वामियों के नाम है। उन 6 गोस्वामियों में आज 2 गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी तिथि समाराधन वह अपूर्व रूप से आनंदमय होकर के विराजमान, हम लोगों का परम कल्याण करने वाला होकर के विराजमान। श्री भगवत स्वरूप अवतार जब अवतरित होते हैं उसके पहले जीवों को ये पता होता है कि इनका अवतार क्यों हो रहा है। देवता लोग कहीं प्रार्थना करते हैं, हमारे कंस ने ऐसा कर रखा है, रावण ने ऐसा कर रखा है, सब न जाने क्या क्या बात होती है। तो भगवान का अवतार होगा, किसके लिए अवतार हो रहा है ये पहले से पता होता है कि समुद्र मथना है इसलिए पूर्ण भगवान का अवतार हुआ है, अन्यथा समुद्र कैसे, वो पर्वत को कौन धारण करेगा, मंदराचल को। पृथ्वी से ब्रह्मा के मुख से प्रकट होने वाले वेदों को हयग्रीव दैत्य चुरा करके ले गया है, इसलिए हयग्रीव दैत्य का वध करने के लिए श्री मत्स्य भगवान प्रकट हो रहे हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इनके उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए भगवान वराह अवतार धारण करेंगे, श्री नृसिंह अवतार धारण करेंगे। तो भगवान कृष्ण का अवतार होगा, श्री राम का अवतार होगा, बलराम का अवतार होगा, परशुराम का अवतार होगा। पहले से पता है कि भगवान का अवतार इसलिए हो रहा है, परंतु जब महापुरुष जन्म लेते हैं तो उसके पहले ये पता नहीं लगता है, प्रायः ये बात घोषित नहीं होती है कि इनका अवतार किसके लिए हो रहा है, महापुरुषों के। परंतु महापुरुष जिस समय अंतर्धान होते हैं तब ये बात घोषणा हो जाती है और ये बात सब लोग अच्छी तरह से जान जाते हैं कि इन महापुरुषों ने किसके लिए अवतार धारण किया, इनका समाज को क्या योगदान है, कृष्ण क्या योगदान करेंगे, ये बात पहले से सुनिश्चित है। परंतु महापुरुषों का जब अवतार होता है तब यह बालक क्या करेगा भविष्य में, ये समाज को तब तक पता नहीं होता है। वो जब अपने कार्य को प्रस्तुत कर देता है तब समाज उनके प्रति कृतज्ञ होता है, बोलो ओहो ये अब पता लगा इन्होंने इस कार्य को करने के लिए अवतार धारण किया। बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जहां पर कि महापुरुषों के अवतार के पूर्व भी उनके अवतार का प्रयोजन सुनिश्चित हो गया हो, परंतु प्रायः महापुरुषों के अवतार हो जाने पर, उनके जीवन चरित्र सामने आ जाने पर, उनका जो योग के लिए अवदान है वो अवदान सामने आ जाने पर, उनके द्वारा जो कृतियां की गई वो कृतियां जब समाज के सामने, समाज के हाथ में आ जाती हैं तब पता लगता है ओहो इन्होंने इतना बड़ा एक संगठन किया, इतना बड़ा एक दिशा निर्देश दिया।
इसलिए महापुरुषों का अंतर्धान दिवस वह भी हमारे इस समाज के लिए, जो श्रद्धानंद समाज है जिसका उपकार हुआ है, उस श्रद्धानंद समाज के लिए उन तिथियों का समाराधन करना, उनके अंतर्धान तिथि का समाराधन करना, वह भी एक पावन कर्तव्य बन जाता है। इसलिए महापुरुषों की जयंती भी मनाई जाती है, साथ के साथ में विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्रद्धानंद समाज उन महापुरुषों का यशोगायन करने के लिए, उनका स्वस्तिवाचन करने के लिए उनकी अंतर्धान तिथि को भी बड़े उल्लास के साथ में मनाता है। इसलिए महापुरुषों की जयंती, श्री भगवत स्वरूपों की और भगवत नित्य परकर उनकी जयंती तिथि और जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों की अंतर्धान तिथि, इन दोनों को विशेष रूप से मनाया जाता है। दोनों ही मनाई जा सकती हैं, परंतु विशेष रूप से महापुरुषों का अंतर्धान होना वह समाज के लिए, क्योंकि उनके समाज को उनका जो दान है वह दान सामने प्रकट हो गया है, इसलिए उनकी अंतर्धान तिथि की अपनी महिमा विराजमान होती है। श्री वृषभानंदिनी ऊर्जेश्वरी होकर के विराजमान है। ऊर्ज मास कार्तिक मास का ही एक अन्य नाम है और ऊर्जेश्वरी रूप में श्री राधा रानी की विशेष रूप से वंदना, और उन राधा रानी की निज सखीगण वे जब अवतरित होती हैं तो उन सखीगणों के द्वारा या उनका जो नृत्य परकर जब अवतरित होता है तो उसके द्वारा समाज का बहुत बड़ा उल्लास होता है, उपकार होता है। और श्री ये तीन आचार्य विशेष रूप से ऊर्जेश्वरी श्री वृषभानंदिनी, उनका समाज को जो अपूर्व अवदान है उस अवदान को प्रस्तुत करने के लिए ये तीनों महापुरुष कृपा करके उदित हुए और इन्होंने जो समाज को दान दिया, उस दान को केवल भक्त समाज ही नहीं बल्कि आम सामान्य जो जन है, जो बौद्धिक और जो शैक्षणिक स्तर में आगे बढ़ने वाले जो जन हैं, एकेडमिक करियर वाले जो जन हैं, उन लोगों के लिए भी इन तीन महापुरुषों का योगदान अत्यंत अविस्मरणीय रहेगा, यह एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज, श्री महाप्रभु के ये जो 6 आचार्य हैं, इन 6 आचार्यों की अपनी अपनी एक विशेषता है और वो विशेषता ये है कि श्री रूप महाप्रभु की जो रसोपासना पद्धति है उसको प्रकाशित करने में रूप गोस्वामी जी का बड़ा भारी योगदान है। यदि रूप नहीं होते तो रसोपासना की जो पद्धति है वह संसार में कोई नहीं जान सकता। तो रूप गोस्वामी का योगदान है, वे रसतत्व उसको विशेष रूप से समाज को और बौद्धिक जो जन हैं, सैमुषिक जन हैं, विद्वत जन हैं, उन विद्वत जनों को उन्होंने रस का योगदान दिया। श्री सनातन गोस्वामी पाद वैराग्य की क्या आदर्श हो सकता है, वैराग्य के एक महान आदर्श, साथ के साथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद सैद्धांतिक और संपूर्ण जो उपासना पद्धति है, क्योंकि उपासना केवल एक तरफ से तो चलेगी नहीं, उपासना के लिए दर्शन चाहिए, उपासना के लिए रस सिद्धांत चाहिए, उपासना के लिए जीवन की आचार पद्धति चाहिए, उपासना के लिए व्यावहारिक जीवन में जो वैराग्य है वो भी चाहिए। तो समग्र गौड़ी उपासना पद्धति का यदि एक समेकित कंसोलिडेट स्वरूप यदि कहीं विद्यमान है तो वो श्री रघुनाथ श्री बड़े गोसाई जी में, सनातन गोस्वामी पाद में वो संपूर्ण वस्तु में विराजमान होती हैं। सिद्धांत और उपासना, उपास्य तत्व का जैसा
साध्य साधन तत्व का एक संपूर्ण विवेचन जैसे श्री सनातन गोस्वामी पाद ने, बड़े गोसाई जी ने निरूपण किया, वो छयों गोस्वामियों का संपूर्ण तत्व एक जगह यदि कहीं समेकित है और एक जगह देखा जा सकता है तो वो श्री सनातन गोस्वामी जी में विशेष रूप से सनातन गोस्वामी जी वैराग्य के प्रतीक होकर के विराजमान हो। रूप गोस्वामी जी रस के प्रतीक, सनातन गोस्वामी जी वैराग्य के प्रतीक। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वे प्रमाण ममलम श्रीमद् भागवती संहिता, अमल प्रमाण श्रीमद् भागवत हैं, उन श्रीमद् भागवत के हृदय तत्व को कहीं सबके सामने प्रकट करने में वे विशेष रूप से प्रधान रहे। इसलिए प्रमाण तत्व श्रीमद् भागवत इनके प्रकाशन में विशेष रूप से योगदान है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। श्री रघुनाथ दास मानसी सेवा की दृष्टि से एक आदर्श होकर के, प्रतिमान होकर के विराजमान रहे। तो मानसी सेवा उनको यदि कहीं जानना है तो वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र के द्वारा, उनकी भजन पद्धति के द्वारा उसको विशेष रूप से जाना जा सकेगा। यदि दार्शनिक और सैद्धांतिक विवेचन को जानना है तो उसको विशेष रूप से प्रकट किया श्री श्री जीव गोस्वामी पाद। और यदि वैष्णव आचार पद्धति और स्मृति, उस स्मृति के अनुरूप कैसा जीवन होना चाहिए, उसकी एक पद्धति यदि कहीं स्थापित विशेष रूप से की तो हरिभक्ति विलास इत्यादि के द्वारा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने उस पद्धति को विशेष रूप से कहीं प्रकाशित किया। यद्यपि सारे सिद्धांत सब जगह प्राप्त होंगे और एकांगी दृष्टि से उपासना नहीं की जाएगी, उपासना में इन सभी पक्षों को एक साथ मिलाकर के उपासना परिपूर्ण होकर के विराजमान होती है। इसीलिए ये छह गोस्वामियों की संपूर्ण जो उपासना पद्धति है वो संपूर्ण उपासना पद्धति ही कुल मिलाकर के एक भजन का राजपथ प्रस्तुत करती है, जो कि प्रशस्त पथ है, जो कि कहीं संप्रदाय के रूप में सामने आया। केवल एक मार्ग को, कोई दर्शन को लेकर के चले तो पूर्णता नहीं हो सकती है, केवल रस को लेकर चले पूर्णता नहीं हो सकती है, केवल उपासना पद्धति को लेकर के चले, वैराग्य को लेकर के चले, केवल जीवन के सदाचार और जो व्यवहार पद्धति है उसको लेकर के चले, उसके द्वारा परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई मानसिक दृष्टि को लेकर के चले, उसके द्वारा पूर्णता की, जैसे रस में संपूर्ण वस्तुएं सब मिली हुई ही कार्य करती हैं, इसी प्रकार इन छह गोस्वामियों के समग्र योगदान को मिला करके जो एक प्रशस्त पथ सामने प्रस्तुत हुआ, वो एक ऐसा पथ था जिस पथ के द्वारा कोई भी बड़ी सरलता से श्रीमंत महाप्रभु के उस अभीष्ट पथ को, अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा और वो योगदान ये रहा कि इन्होंने वृंदावन को विशेष रूप से प्रकट किया। (1535 ईस्वी में, माने 1600 विक्रमी में सबसे पहले श्री मदन मोहन मंदिर उनका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में 1560 ईस्वी में श्री गोपीनाथ मंदिर उनका प्राकट्य हुआ और 1590 ईस्वी में, माने 1655 विक्रमी में श्री गोविंद मंदिर का निर्माण हुआ। तो पहले मदन मोहन, फिर गोपीनाथ, फिर गोविंद। मानो श्री कृष्ण के श्रीमुख, श्री कृष्ण के चरण और श्री कृष्ण के वक्षस्थल, इन तीनों का
जैसे अपूर्व रूप से प्रकाशन हुआ। और ये तीनों स्वरूप जो प्रकट हुए, गौड़ियाओं के विशेष रूप से उपास्य गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये तीनों स्वरूप विराजमान हुए, जो कि भक्तों की उपासना पद्धति को प्रस्तुत करने में। इनमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत बड़ा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के प्रेरणा से विशेष रूप से गोविंद मंदिर विराजमान हुआ, स्थापित हुआ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जो क्रियात्मक योगदान है वो भी अद्भुत होकर के विराजमान। तो इन 6 गोस्वामियों की अपनी अपनी महिमा रही। बहुत संक्षेप में इन तीनों की जो अपूर्व अवदान, जीव कलहत जीवों के लिए उनका जो अपूर्व कृपा है, उस कृपा को कहीं रेखांकित करेंगे, कृपा का केवल स्मरण मात्र करेंगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये 1672 विक्रमी में श्री कविराज गोस्वामी का सबसे पीछे आविर्भाव हुआ, पीछे से चल रही थे। और 1685 तक ये विराजमान हुए, 1785 तक ये विराजमान हुए। 87 वर्ष श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पृथ्वी मंडल पर विराजमान होकर के बहुत बड़ा योगदान करते रहे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म कुलीन कविराज एक वैश्य वंश में उत्पन्न हुआ, वैश्य वंश में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता श्री भगीरथ और सुनंदा, ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में झामटपुर वर्धमान जिले में इनका जन्म हुआ 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1585 विक्रमी में इनका जन्म हुआ। इनके 3 भाई थे, एक श्यामदास, एक मीनकेतन रामदास और एक कृष्णदास। इनमें श्री मीनकेतन रामदास जी ये श्री नित्यानंद प्रभु के अत्यंत अत्यंत अंतरंग और उनके चरण सेवकों में रहे महाश्री नित्यानंद प्रभु के बड़े कृपा पात्र श्री मीनकेतन रामदास जी रहे। और नित्यानंद प्रभु के साथ में मीनकेतन जी का जो लीला है वो बिल्कुल एकदम अभिन्न होकर के वह सर्वदा सर्वदा विराजमान रही है। श्यामदास जो थे वे महाप्रभु में तो बड़ी निष्ठा रखते थे, परंतु नित्यानंद प्रभु में उनकी निष्ठा नहीं थी। एक दिन श्री मीनकेतन रामदास जी ने और श्री कृष्णदास कविराज ने इस बात को देख करके श्री श्यामदास को बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि ना, तुम निताई चाँद को नहीं मान रहे हो और श्री महाप्रभु में अत्यंत अत्यंत स्नेह कर रहे हो। ये तुम्हारा जो व्यवहार है वो व्यवहार बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अर्ध कुक्कुटी न्याय के द्वारा फल को प्राप्त करना चाहे कि मुर्गी का पीछे वाला जो हिस्सा है वो तो अंडा देता है और आगे वाला हिस्सा तो खाता है, खर्चा करवाता है, इसलिए आगे के हिस्से को काट दो, जो लाभ वाला हिस्सा है उसको रखो। तो ऐसा यदि कोई करेगा तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा, मुर्गी क्या बचेगी क्या? ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा को छोड़ करके यदि कोई केवल महाप्रभु की कृपा को ग्रहण करना चाहे तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। बोलो निताई चाँद की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु के प्रेम रूपी खजाने के खजांची हैं। चाबी जो है वो नित्यानंद प्रभु के पास में है। जब तक नित्यानंद प्रभु खजाना नहीं खोलेंगे तब तक एक डपल भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के द्वारा ही श्री
महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। और यदि कोई नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर रहा है, नित्यानंद प्रभु के प्रति अवज्ञा का भाव रख रहा है या उपेक्षा का भाव रख रहा है, तो उसे श्रीमद् महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इस बात को लेकर के श्री कृष्णदास कविराज ने अपने भाई को बहुत डांटा, श्यामदास जी को बहुत डांटा। और फिर श्री श्यामदास जी नित्यानंद प्रभु की महिमा को जब सुन पाए तो सुन करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो गए हैं। श्री रामदास मीन कीर्तन के ऊपर तो श्री नित्यानंद प्रभु की अपूर्व कृपा हुई। श्री कृष्णदास जब बड़े हुए तो स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु ने इनको दर्शन दिए। झामटपुर में, बर्धमान में, जहां इनका जन्म हुआ 1585 में, नहीं 1550 नहीं, ये 1685